Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with another topic in our new series which is 200 plus most important GS topics. So already 6 topics we have covered. You can go through in the playlist in our channel and this is topic number 7. ये 7वां टॉपिक है यहाँ पर और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, भारत के आंतरिक जलमार्ग. जिस तरह से हमारे पास हाईवेज हैं, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हमारे पास हाईवेज हैं, उसी तरह से इंडिया में वाटरवेज भी हैं राइट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज वाटरवेज. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट. सो इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, बैकवाटर्स राइट. सो नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, बैकवाटर्स हैं. तो इस तरह की जो पूरा वाटर का जो नेटवर्क है ये एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कंट्री. ओके, सो इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास नदियां हैं. गंगा नदी है, यमुना नदी है जो हिमालय से स्टार्ट होती हैं और फिर कहाँ बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं राइट. सो इस तरह की जो रिवर्स हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. फ्रेट वगैरह, गुड्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस पूरे नेटवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इन 1986 इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण. और अगर वाटरवेज की यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो वाटरवेज हैं दे आर हाईली अंडर यूटिलाइज्ड. सो ओनली 0.5% ऑफ द फ्रेट ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, जो सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका सिर्फ 0.5% पोर्शन ही वाटर के ऊपर हो रहा है. बाकी का जो है वो मेनली लैंड के ऊपर है, रोड के थ्रू हो रहा है और बाकी जो है वो है रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है. ठीक है. और वाटर पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इनलैंड वाटरवेज का जो यूसेज है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इट विल बी चीपर, वो सस्ता पड़ता है. इट इज़ क्लीनर एंड ग्रीनर राइट. सो इसमें फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो कम है. ओके, सो इट इज़ अ ग्रीनर ऑप्शन राइट. सो दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी यूटिलाइज्ड मोर एंड मोर. इट शुड बी डेवलप्ड राइट. सो इसके डेवलपमेंट के ऊपर काम चल भी रहा है और इसको फर्दर डेवलपमेंट करने की भी और ज़रूरत है. सो इसी वजह से 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया और इस अथॉरिटी ने क्या किया, 1988 से लेकर 2008 तक 5 वाटरवेज जो हैं उनको नोटिफाई किया कि ये 5, जैसे हमारे हाईवेज है उसी तरह से 5 वाटरवेज जो हैं वो नोटिफाई किए गए. और 2016 में थोड़ा और फोकस इसके ऊपर दोबारा से आया. एंड नाउ 106 एडिशनल नेशनल वाटरवेज आर नोटिफाइड. सी, नोटिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप एक वाटरवे को आइडेंटिफाई करके, क्लासीफाई करके डिक्लेयर कर रहे हैं कि दिस इज़ अ वाटरवे. बट उसके यूसेज और डेवलपमेंट और की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है. बिकॉज आपको वहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे, वहाँ पे कार्गो के हैंडलिंग के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और प्राइवेट प्लेयर्स को उतारना पड़ेगा फील्ड में so that they provide these services. All this work has to happen now. And National Waterways Act also came into effect in 2016. So this is the map of national waterways. This is a map of India and we can see major rivers here right. So any major rivers के ऊपर हमें अपने नेशनल वाटरवेज देखने को मिलेंगे. सो हम सारे 106 वाटरवेज स्टडी नहीं कर सकते और ना ही ये सारे वाटरवेज हमसे पूछे जाएंगे. जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सिर्फ मेजर वाटरवेज हैं and that is what we are going to discuss here. Okay, so हमारा जो पहला national waterway है that is national waterway 1 and it is on Ganga river and it starts from Allahabad. प्रयागराज नाम है अब इलाहाबाद का. so it starts from प्रयागराज and it is till हल्दिया. हल्दिया is in West Bengal right. और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर की लंबाई है इसकी. and it serves the states of UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal. so this is Ganga river. You can see this river. This is Ganga river. और गंगा के यहाँ बगल में आपको देखेंगे यमुना. दिस इज यमुना रिवर. यमुना के किनारे पर ये है दिल्ली, आगे चल के आगरा राइट. सो दिस इज यमुना रिवर, दिस इज गंगा रिवर. गंगा स्टार्टिंग फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुना स्टार्टिंग फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. तो गंगा नदी जब गंगा और यमुना का जो संगम है वो होता है प्रयागराज में और प्रयागराज से ही स्टार्ट होता है हमारा नेशनल वाटरवे 1 राइट. सो दिस इज गंगा रिवर मूविंग हियर ओके इन दिस डायरेक्शन. सो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से स्टार्ट होते हुए उसके बाद में बिहार में इस तरह से और ये आगे चल के यहाँ पर पटना में यहाँ पर बिहार में पटना और उसके बाद में फिर आगे चलकर ये वेस्ट बंगाल में एंटर होती है गंगा और फिर लास्ट में यहाँ पर हल्दिया राइट. सो दिस इज नेशनल वाटरवे 1 फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रयागराज टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल. सो ये है पूरा का पूरा रूट 1620 किलोमीटर्स का. ओके, उसके बाद में नेशनल वाटरवे 2 जो है दैट इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर ओके इन वेस्ट बंगाल.
और ये स्टार्ट होती है धुबरी से एंड इट इज टिल सदिया। सो धुबरी और सदिया को कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 2, राइट। एंड इसकी जो लेंथ है ये है 891 किलोमीटर। सो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज सदिया इन असम एंड दिस इज धुबरी इन असम इटसेल्फ। सो असम के दो पॉइंट्स हैं, ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो यहाँ पर है इस वाटरवे के ऊपर, दैट इज सदिया, एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑन दिस नेशनल वाटरवे इज धुबरी। सो धुबरी और सदिया को कनेक्ट करता हुआ नेशनल वाटरवे 2 ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। सो दिस इज नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2। अब चलते हैं नेशनल वाटरवे 3 की तरफ। सो नेशनल वाटरवे 3 जो है वो हमारा साउथ में है, इन केरला, ओके। एंड दिस इज नेशनल वाटरवे 3। ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दिस इज 205 किलोमीटर, ओके। एंड इट इज एंटायरली इन केरला एंड इट कनेक्ट्स कोल्लम टू कोट्टापुरम। सो दिस इज कोट्टापुरम यहाँ पर आपको ये नदर्न साइड में, और जो इसका सदर्न टिप है वो है कोल्लम, राइट। सो इट कनेक्ट्स कोट्टापुरम एंड कोल्लम। सो दिस इज नेशनल वाटरवे 3 इन केरला। एंड उसके बाद आते हैं हम नेशनल वाटरवे 5 के ऊपर, which utilizes गोदावरी रिवर, पार्शियली इट इज ऑन कृष्णा रिवर ऑल्सो। और कई कैनाल्स हैं जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में यहाँ पर बनाई गई थी, उनको भी यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। एंड इट कनेक्ट्स काकीनाडा विच इज़ इन आंध्र प्रदेश टू पुदुचेरी, राइट, विच इज़ ए यूनियन टेरिटरी। एंड इसकी जो लेंथ है वो है 1078 किलोमीटर एंड इट सर्व्स द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, राइट। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सदर्न मोस्ट टिप जो है इसका, दैट इज पुदुचेरी, राइट। और ये नॉर्थ साइड में इस तरह से मूव होते हुए यहाँ पर काकीनाडा तक है, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, ओके। और इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के अंदर जाता हुआ, राइट। सो दीज रिवर्स, कृष्णा रिवर, दिस इज कृष्णा रिवर एंड हियर यू हैव दिस गोदावरी रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम नासिक इन महाराष्ट्र, कृष्णा रिवर, राइट। सो दिस इज नेशनल वाटरवे 4। उसके बाद में आता है आपका नेशनल वाटरवे 5, ओके। नेशनल वाटरवे 5 इज इन ओडिशा एंड इट यूटिलाइजेस द वाटर नेटवर्क ऑफ वाटर कनेक्टिविटी ऑफ ब्राह्मणी डेल्टा एंड कैनाल्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल्स, राइट। सो दिस इज द ईस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे कुछ ईस्ट कोस्ट कैनाल्स हैं, उनका यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया गया है नेशनल वाटरवे 5 में। एंड इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 588 किलोमीटर एंड इट सर्व्स द स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज नेशनल वाटरवे 5, ओके, नेशनल वाटरवे 5। उसके बाद में आप आगे चलिए, नेशनल वाटरवे 6, इट इज अंडर डेवलपमेंट, राइट, ऑन द बराक रिवर विच कनेक्ट्स लखीपुर टू भांगा एंड इट इज इन प्रोसेस एंड द प्रपोज्ड लेंथ इज 121 किलोमीटर एंड द स्टेट सर्व्ड आर असम, मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। सो ये है हमारे मेन 5 वाटरवेज। तो इसको थोड़ा एक टेबलर फॉर्मेट में भी देख लेते हैं एंड क्विकली आपका एक छोटा सा रिवीजन करा देते हैं यहाँ पर। सो नेशनल वाटरवे 1 which was established in 1986 and national and internal and inland waterways authority of India was also established in 1986। और इस वाटरवे की जो लेंथ है दैट इज 1620 किलोमीटर, इट कनेक्ट्स प्रयागराज इन यूपी टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। और ये जो स्टेट्स हैं वो सर्व करता है ये वाटरवे यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। नेशनल वाटरवे 2 1988 में अगले 2 साल में एस्टेब्लिश हुआ, 891 किलोमीटर विच कनेक्ट सदिया इन असम टू धुबरी इन असम। उसके बाद में नेशनल वाटरवे 3 हम साउथ में आए थे, इन केरला विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1993, लेंथ वॉज 205 किलोमीटर विच कनेक्ट्स कोल्लम विथ कोझिकोड। कोझिकोड जो है वही कालीकट भी है, राइट। सो इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। एंड नेशनल वाटरवे 4 2008 में एस्टेब्लिश हुआ, 1095 किलोमीटर इज द लेंथ एंड इट कनेक्ट्स काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश टू पुदुचेरी, राइट। एंड नेशनल वाटरवे 5 2008 में एस्टेब्लिश हुआ, length is 623 kilometer which connects Odisha and West Bengal, right। So this is a small summary of the 5 waterways। अब जो waterways हैं उनको थोड़ा सा और करीब से देख लेते हैं। We will not see all the waterways, only 3 waterways we will see in little more detail because कई बार क्या होता है इसमें location से related questions पूछे जाते हैं। So in order to answer that you need to be very clear with the map, right। So प्रयागराज जो है इलाहाबाद, वहाँ से स्टार्ट होता है ये waterway। यहाँ पे आप देखिए ये गंगा एंड यमुना both are meeting here। उसके बाद में ये गंगा नदी आगे बढ़ रही है एंड देन यू हैव वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड देन फर्दर द रिवर एंटर्स बिहार। बिहार में जब रिवर एंटर होती है गंगा रिवर
तो ये पटना और भागलपुर को क्रॉस करते हुए कोसी रिवर इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है और इट एंटर्स वेस्ट बंगाल, राइट। एंड दिस प्लेस इज फरक्का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो फरक्का है वहीं से जो गंगा रिवर है वो स्प्लिट हो जाती है भागीरथी और पद्मा में, राइट। सो द गंगा वन मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज एंटरिंग इनटू बांग्लादेश, यू कैन सी हियर, राइट। सो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है बांग्लादेश एंड बांग्लादेश में एंटर हो जाती है गंगा रिवर, और गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा, ठीक है। और जो दूसरी ब्रांच है गंगा में से जो निकली है उसको बोलते हैं हम भागीरथी, विच फर्दर मूव्स टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। हियर वी हैव द बे ऑफ बंगाल, जहाँ पर जो भागीरथी रिवर है वो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिलेंगी। एंड वी हैव पद्मा रिवर, राइट। सो दिस एंटायर नेटवर्क ऑफ द रिवर्स फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा, राइट। एंड फरक्का से आगे इस तरह से ये सदर्न मूवमेंट है भागीरथी रिवर का, और भागीरथी रिवर के ऊपर ही कोलकाता पोर्ट जो है वो लोकेटेड है, राइट। सो कोलकाता पोर्ट इज नॉट ऑन द सी कोस्ट। जो मेजर जो पोर्ट्स होते हैं मेनली दे आर ऑन द सी कोस्ट, राइट, बट इट इज नॉट ऑन सी कोस्ट, इट इज ऑन द रिवर बैंक, राइट। और यहाँ पर फरक्का में एक बराज भी है जो काफ़ी फेमस है, फरक्का बराज। एंड फरक्का बराज इज जस्ट लाइक अ डैम, राइट, एक छोटा सा डैम है। तो फरक्का बराज जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिस्प्यूट में रहता है बांग्लादेश के साथ, बिकॉज उससे हम रिवर का वाटर कंट्रोल करते हैं, गंगा रिवर का। सो इट इज़ लिटिल डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और फरक्का बैराज को कंस्ट्रक्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, बिकॉज कोलकाता का जो पोर्ट है वहाँ पे सिल्टेशन हो जाती है, मतलब वहाँ पे गाद जमा हो जाती है, वहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है रिवर के अंदर, जिससे उसकी जो गहराई होती है वो कम हो जाती है। सो जो बड़े शिप्स होते हैं वो यहाँ पर एंटर करके नहीं आ सकते हैं, बिकॉज द डेप्थ इज़ लेस, तो गहराई जो है वो कम हो जाती है। सो उस मिट्टी को, उस गाद को हटाने के लिए, टू द डीसिल्टेशन, राइट, यहाँ पर फरक्का बैराज जो है वो बनाया गया। तो यहाँ पे डैम में पानी को एकदम से रोका जाता है और फिर एकदम से वो पानी छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो सिल्ट यहाँ पे जमा होता है रिवर के अंदर नीचे बेस में, वो सारा का सारा क्लियर हो जाता है, और जो रिवर की जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसको मेंटेन किया जा सकता है, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फरक्का बैराज विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। तो उससे कोलकाता का जो पोर्ट है उसको हम मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलती है, राइट। सो दिस इज द रिवर एंड फाइनली इट इज कमिंग टिल हल्दिया। सो दिस इज द other point, which is this is the other end of National Waterway 1, right. Now let's move to National Waterway 2, उसको भी थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, आप बस यहाँ पे असम का मैप देखिए, दिस एंटायर एरिया इज असम, और असम का ये एक जो ईस्ट में जो काफ़ी ईस्ट में ये वाला पॉइंट है जो सदिया, दिस इज सदिया, और वेस्ट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पर धुबरी, राइट। सो ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर थ्रू नेशनल वाटरवे 2, राइट। और यहाँ पर ही लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे आप फर्दर थोड़ा सा रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो यू कैन सर्व द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो, राइट। सो दिस इज इन सेंटर, असम जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है इन सब के बीच में, तो इन सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है अदर स्टेट्स को भी, राइट। देन नेशनल वाटरवे 3 को भी थोड़ा जूम करके देखते हैं। सो दिस इज कोट्टापुरम इन द नदर्न साइड, उसके बाद में आगे आपका कोची, देन देर इज एलापूजा which is also known as Alleppey, which is a famous tourist destination for its backwaters, right. And this is Kollam in the southern side, right. So this is National Waterway 3 in Kerala. So that's all guys, that's all for today in this particular topic. If you are liking this series, please provide your feedback in the comment section, and please share these lectures with your friends, and please subscribe to the channel if you have not done so, so that you get regular notifications whenever we post a new lecture, right. And you can also suggest some of the topics if you would like us to cover them, right. We'll see you soon with another lecture. Till then, take care, bye bye, and prepare well.